आज हम दो ऐसे फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, एज इफ और एज दो। ये दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब होता है जैसे कि या मानो कि। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन श्याम थोड़ा सा एडवेंचरस था। एक दिन राम ने देखा कि श्याम बहुत तेजी से दौड़ रहा था, तो राम ने पूछा, अरे भाई इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? श्याम ने जवाब दिया, अरे यार मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ जैसे कि मेरे पीछे शेर पड़ा है। यहाँ श्याम ने जैसे कि शब्द का इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में वो कहेगा, आई एम रनिंग एज इफ अ लायन इज चेजिंग मी। बस यही है एज इफ और एज दो का काम। ये दोनों हमें एक काल्पनिक स्थिति के बारे में बताते हैं जो सच नहीं होता। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज की तुलना किसी और चीज से करते हैं और असल में सच नहीं है। ये दोनों बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, यानी आप एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक काल्पनिक या इमेजिनरी सिचुएशन को बताते हैं। इसके साथ हम अक्सर वर का इस्तेमाल करते हैं। वह ऐसे बात करती है मानो कि वह एक रानी है। She talks as if she were a queen. वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वो सब कुछ जानता है। He acts as if he knew everything. घर ऐसा दिखता है मानो कि वो गिरने वाला है। The house looks as if it's about to collapse. तुम ऐसे लग रहे हो मानो कि तुमने कोई भूत देखा हो। You look as if you have seen a ghost. It smells as if someone is burning plastic. ऐसी दुर्गंध आ रही है मानो कि कोई प्लास्टिक जला रहा हो। अब आते हैं एज दो पर। जैसे कि मैंने बताया, ये एज इफ की तरह ही सेम है। इसमें भी हम इमेजिनरी सिचुएशन को बताते हैं। वह ऐसे बात करता है मानो कि वह एक विशेषज्ञ है। He talks as though he were an expert. कुत्ते ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कि वह समझ गया हो मेरे मन में क्या है। The dog looked at me as though it understood what's there in my mind. वह ऐसे मुस्कुराई मानो कि उसने लॉटरी जीत लिया हो। She smiled as though she had won the lottery. बच्चा ऐसे रो रहा था मानो कि उसका दिल टूट जाएगा। The child was crying as though his heart would break. वह कमरे में ऐसे चला मानो कि वह इस जगह का मालिक हो। He walked into the room as though he owned the place. आपने देखा कि as if और as though में कोई खास अंतर नहीं है। आप दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि ये दोनों जैसे कि या मानो कि का मतलब देते हैं और अक्सर काल्पनिक या अवास्तविक स्थितियों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली बार जब आप किसी को किसी और की तरह व्यवहार करते हुए देखें तो आप कह सकते हैं, He is acting as if he is a star या She is behaving as though she is the boss। धन्यवाद। उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।